लास्ट क्लास में हमने रूल किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब हमने बात करी थी तो हमने ये बात लिखी थी कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो इसके दो रूट आते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास में टू रूट्स थे। तो जब हमारे पास में टू रूट्स निकल गए तो अब इसको खास चीज को ये समझना कि देखो माइनस बी इधर भी माइनस बी अपॉन 2a इधर भी अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर प्लस का अंडर रूट में, इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का अंडर रूट में, तो दोनों में वैल्यू डिफरेंट है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो आपके पास में जो रूट्स होंगे वो भी अलग अलग टाइप के होंगे। कैसे होंगे? अब आप नेचर ऑफ रूट को समझो, जो सब कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर। रूट्स की नेचर डिपेंड करती है कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू कैसी है। अगर केस नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, एंड परफेक्ट स्क्वायर आल्सो, मतलब एक तो 0 से ग्रेटर हो, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। मींस अंडर रूट के अंदर मान लो आपके पास में आ रहा है 16, तो 16 का अंडर रूट निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 मिल जाएगा। इधर भी 16 का अंडर रूट निकालोगे तो 4 मिल जाएगा, लेकिन एक में 4 होगा प्लस, एक में 4 होगा माइनस। तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि आपको टू रूट्स मिलेंगे और 2 के टू रूट्स देन, और दोनों रूट डिफरेंट होंगे, देन बोथ रूट्स आर, सबसे पहले तो डिफरेंट, एक तो डिफरेंट होंगे, दूसरा रियल नंबर होंगे, क्योंकि अगर आपके पास में ए बी और सी हमने सब रियल लिए हुए तो आपके पास में सारे रूट्स डिफरेंट भी होंगे और रियल भी होंगे। उसके अलावा रेशनल और होंगे। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके से रूट्स रियल होंगे, डिफरेंट होंगे एंड रेशनल होंगे। कैसे समझो? एग्जांपल, आपके ऐसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। मैंने सबसे पहला वर्क किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 16 इंटू 4 64, इट इज इक्वल टू 36। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो 36 है, जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया मैंने रूट्स निकाले, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, लिख देता हूं फार्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू है माइनस बी, बी इज माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 36 अपॉन 2 टाइम a इज 1। तो आपके पास में वैल्यू आ गई, एक तो है माइनस इंटू माइनस 10 प्लस का हो गया, प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो देखो x की वैल्यू आई, एक तो आई 10 प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स 14 अपॉन 2 इज 7, एक आई 10 माइनस 4 अपॉन 2, 10 माइनस 4 इज 6 अपॉन 2 3। तो अगर आप इन रूट्स पर ध्यान देते हो तो बोथ रूट्स आर, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, सॉरी 6 आएगा इधर, तो 10 प्लस 6 16 अपॉन 2 8, 10 माइनस 6 4 अपॉन 2 2। अब रूट सही है। तो अगर आप ध्यान दो तो बोथ रूट्स आर डिफरेंट, दोनों रूट्स अलग है, बोथ रूट्स आर रियल नंबर, 8 and 2 both are real number, and
बोथ रूट्स आर रेशनल, ये रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो दोनों रूट्स रियल भी है, डिफरेंट भी है एंड रेशनल भी है। ठीक है, आप नोट करो एक बारी। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर a है मेरे पास 2, b है मेरे पास -7 और c है मेरे पास 5। तो हमने इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाला, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac, -7 का स्क्वायर 49, -4 इंटू 2 इंटू 5, 5 4 जा 22 जा 40, 49 माइनस 40 इज 9। तो डिस्क्रिमिनेंट 9 आया, जो पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट निकाल ले। x इज इक्वल टू माइनस बी, लिख देता हूं माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट 9 अपॉन 2 टाइम a। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। तो एक तो आया 7 प्लस 3 10 अपॉन 4 यानी कि 5 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आई 7 माइनस 3 4 अपॉन 4 मीन्स 1। तो अभी भी अगर आप ध्यान दो, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर डिफरेंट एंड बोथ रूट्स आर रेशनल नंबर। दोनों ही P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं सर ये जो सिंपल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, दे आर ओनली नेचुरल नंबर, रेशनल नहीं होते। पर हर नंबर के अपॉन में 1 होता है। जैसे 5 है तो 5 के अपॉन में भी 1 है तो वो रेशनल नंबर है। 9 है, 9 के अपॉन में भी 1 है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। केस नंबर 2, when b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है, बट b स्क्वायर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा? देन बोथ रूट्स आर रियल, अभी भी रियल होंगे, डिफरेंट होंगे एंड इरेशनल होंगे। इरेशनल नंबर होंगे। और एक खास बात और आएगी कि अगर आपके पास में, इस चीज को याद रखना, अगर वन रूट p माइनस रूट क्यू है या p प्लस रूट क्यू है, देन अदर p माइनस रूट क्यू होगा। मतलब पता है खास बात क्या है? हमेशा एक रूट अगर आपको पता है ना तो सेकंड रूट अपने आप ही निकल जाएगा। जैसे एक रूट आ गया 3 प्लस रूट 7 तो सेकंड रूट 3 माइनस रूट 7 होगा, ये श्योर है। वन रूट आ गया 8 प्लस रूट 3 तो सेकंड अपने आप ही हो जाएगा 8 माइनस रूट 3। कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, तो हमने क्या करा? डिस्क्रिमिनेंट निकाला। ये आया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 12 का स्क्वायर 144, 5 4 जा 20, 144 माइनस 20 इट इज इक्वल टू 124। 124। तो आपके यहां से डिस्क्रिमिनेंट जो है 124 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। तो इस केस के अंदर जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, x की वैल्यू आई -b
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम a। तो देखो वैल्यू क्या है, -12। अब 124 को आप अगर फैक्टर वाइज चलते हो तो 16 की टेबल में 124 आता है क्या? शायद नहीं आता। नहीं तो यूं कर दो, 124 को 4 इंटू 32 लिख सकते हैं। हाँ आएगा, 16 की टेबल में भी आ रहा है। तो आप क्या कर लो, इसको प्लस माइनस 16 इंटू जो भी नंबर आए, या यूं ही लिख देता हूं एक बारी तो 124 अपॉन 2। एक तो ले लो दिस वन, एक ले लो -12 माइनस अंडर रूट 124 अपॉन 2। आपके ऐसे दो नंबर आ गए। तो अब आप जैसे ही 124 के फैक्टर बनाते हो, 2 से गया सबसे पहले कितनी बार, 62 बारी, फिर 2 से गया 31, गलत तो नहीं है ना, 2 6 12, 2 2 4, 2 से 2 3 6, 31। अब नहीं बन रहा तो देखो 4 इंटू 31 आ रहा है, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 रूट 31। तो यहां लिख देता हूं मैं -12 प्लस 2 रूट 31 अपॉन 2। एक आया -12 माइनस 2 रूट 31 अपॉन 2। तो आपके पास में दो वैल्यू आ गई, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। तो देखो रूट क्या है, 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देना, -6 प्लस अंडर रूट 31 और एक -6 माइनस अंडर रूट 31। तो अगर आप ध्यान दो, बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रियल नंबर है, बोथ रूट्स आर डिफरेंट। और अगर एक -6 प्लस अंडर रूट 31 है तो सेकेंड रूट -6 माइनस अंडर रूट 31 जरूर होगा। तो याद रखना, जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो उस केस में दोनों रूट रियल आते हैं, डिफरेंट आते हैं और रेशनल नंबर आते हैं। अच्छा, इसी से ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट रूल है जो आज अभी कर रहे हैं हम 4 रूल्स के, उसके बाद में आपको क्वाड्रेटिक में बहुत यूटिलाइजेशन होगा। इवन दो हम क्वेश्चन करेंगे इनइक्वालिटीज, वहां पर भी ये रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, आप नोट कर लो इसे। यस, नेक्स्ट केस नंबर 3। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो जाए। तो देखो आपकी ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू भी 0 हो गई। तो अल्फा क्या बचा, माइनस का b अपॉन 2 है, बीटा भी क्या आया, माइनस का b अपॉन 2 है। तो इसका मतलब बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रूट रियल होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, इक्वल होंगे। और किसके होंगे, इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a के। दोनों रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। किसके होंगे, क्योंकि ये तो 0 बन गया, तो वैल्यू क्या आई, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड रेशनल आल्सो। रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे और रेशनल होंगे। जबकि पीछे जो दोनों केसेस थे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट थे। यही एक ऐसा केस है जब बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 12 का स्क्वायर 144, 4 4 16 इंटू 9 अगेन 144, इट इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 आया, मतलब आपके से रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये तो 0 है, एंड माइनस बी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आई माइनस बी अपॉन 2a, b इज माइनस ऑफ माइनस 12 अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू 4, सेम रूट 12 अपॉन 2 इंटू 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4 3 ज़ा 12, 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2। तो देखो बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर इक्वल
एंड बोथ रूट्स आर रेशनल नंबर। तो आपको हमेशा पहचान करनी है कि रूट्स रियल है, डिफरेंट है, रेशनल है, इरेशनल है या इक्वल है। उससे आपको पता चलेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि रूट्स कैसे होंगे। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आपको पहचान करनी पड़ेगी। फोर्थ केस नंबर 4, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्मॉल हो। इस चीज को याद रखना, अंडर रूट के अंदर मतलब क्या आएगा, नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। अंडर रूट में नेगेटिव नंबर को हम इमेजिनरी नंबर ही बोलते हैं। तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी और डिफरेंट। और एक चीज याद रखना, अगर आप क्या देखो, अंडर रूट के अंदर -1 जब होता है ना, उसको हम आयोटा कहते हैं। एक रूल याद रखना, कभी भी आपसे बोल दिया जाए ना अंडर रूट में -1, तो इट इज नॉन एज आयोटा। ठीक है, तो अगर आपके पास में इफ वन रूट इज p प्लस आयोटा q, अभी समझाऊंगा कैसे, देन अदर रूट इज p माइनस आयोटा q। इससे पता है क्या खास बात पता चल रही है कि रूट्स है ना वो पेयर में आ रहे हैं। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तब भी रूट्स पेयर में आए थे। मैंने लिखा था p प्लस अंडर रूट क्यू है तो दूसरा होता था p माइनस अंडर रूट क्यू। यहां पर p प्लस आयोटा क्यू है तो अगला होगा p माइनस आयोटा क्यू। कैसे, एक एग्जांपल से समझो। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में क्वेश्चन है। मैंने सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट आता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 16 माइनस 28 माइनस का 12। तो देखो डी जो है वो नेगेटिव आ गया, -12 आ गया। असली चीज अब समझने वाली है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम a। तो x की वैल्यू आ रही है -4 प्लस माइनस अंडर रूट में -12 अपॉन 2। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना, -12 अपॉन 2। जब आपके पास माइनस का 12 है अंडर रूट में, जिसको आयोटा का मतलब नहीं पता वो इधर से समझना। आप क्या करते हो, 12 के फैक्टर बनाते हो, तो बनेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, या यूं भी बोल सकता हूं -4 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2। नेगेटिव नंबर जब भी हो अब -1 ले लेना पहले, क्योंकि माइनस का 12 है तो फैक्टर करें तो 1 इंटू 4 इंटू 3 आए। अब देखो, आप सबसे पहले क्या करो, 4 का अंडर रूट निकाल सकते हो, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, उसे बाहर ले लो। तो ये आ गया -4 प्लस -2। अब अंडर रूट 3 एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसका अंडर रूट निकल नहीं सकता। -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा, तो इसको लिख दो आयोटा अपॉन 2, आयोटा अपॉन 2। तो आप ये जैसे ही लिखते हो -4 प्लस -2√3 आयोटा अपॉन 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। एक तो वैल्यू आएगी -2 प्लस √3 आयोटा,
और एक आएगी -2 -√3 आयोटा। तो आपके पास में 2 रूट आ रहे हैं अभी भी। एक तो है -2 + √3 आयोटा, एक है -2 -√3 आयोटा। मीन्स बोथ रूट्स आर रियल, सॉरी इमेजिनरी, क्योंकि आयोटा आ गया, या अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया, डिफरेंट अलग अलग नंबर है। और अगर एक रूट p + आयोटा q है, देखो एक रूट -2 + √3 आयोटा है, तो दूसरा रूट p - आयोटा q जरूर आएगा, -2 -√3 आयोटा आएगा। तो याद रखना, एक बार रिपीट करता हूं, x² + 4x + 7 = 0 था। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो -12 आया। अब ये जो वैल्यू है मैंने x की वैल्यू निकालने में यूज दी, तो x है -b ± √-12 अपॉन 2 टाइम a। तो इससे वैल्यू निकाली तो -12 रह गया। तो -12 के फैक्टर बनाए तो 4 × 3 × -1 आएंगे। आप हमेशा फैक्टर बना लेना चाहो तो आप 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। एक पेयर 4 को हमने जैसे अंडर रूट लिया तो बाहर आकर के हो गया 2। बाकी √3 एज इट इज, माइनस का रूट आयोटा, माइनस का 1 का अंडर रूट एज इट इज, तो -1 का अंडर रूट हो गया आयोटा, वैल्यू रख दी। तो आपके ऐसे 2 रूट आए, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर डिफरेंट। तो आपके ऐसे दोनों रूट एक तो इमेजिनरी होंगे और एक डिफरेंट होंगे, और एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। ये भी आप बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर जब आगे पढ़ोगे तो वहां पर आएगा ये वर्ड। तो आप तो ये समझ लो कि पेयर में आते हैं। अगर एक p + आयोटा q है तो सेकंड नंबर p - आयोटा q होगा। ओके, राइट डाउन। अभी जो आपने 4 केसेस लिए हैं, उन 4 केसेस से कॉमन रिजल्ट मैं बता देता हूं। कुछ रिजल्ट कॉमन आएंगे, जैसे केस नंबर 1 था 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट केस था b² - 4ac > 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इधर भी b² - 4ac > 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फिर था b² - 4ac = 0, फिर था b² - 4ac < 0। तो देखो, इन तो रूट्स की जो नेचर थी उसमें कॉमन चीज आ रही थी। जब b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड रेशनल थे। जब b² - 4ac > 0 था लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो रूट्स आर रियल, डिफरेंट लेकिन इरेशनल नंबर आए थे। और नेक्स्ट केस, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 था तब भी रूट्स रियल थे एंड इक्वल थे और रेशनल थे। और जब b² - 4ac < 0 था तब रूट्स आए थे इमेजिनरी, डिफरेंट। इसमें रेशनल इरेशनल नहीं बोले जाते। ठीक है, तो एक खास चीज ये आई कि इन 3 केसेस में रूट्स रियल है। इन 3 केसेस में रूट्स रियल है, और जब भी रूट्स रियल है डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से ग्रेटर आ रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। तो कभी भी आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और अगर उसमें यह बोल दें कि रूट्स आर रियल, अगर किसी भी इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें नोट लिखवाना है वो ये है, इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर रियल, ये वर्ड यूज ले लिया जाए कि रूट्स रियल हैं, तो श्योर है डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो > 0 होगा। इस चीज को याद रखना, कभी भी ऐसा वर्ड आ जाए रूट्स आर रियल तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। और कभी भी ये यूज ले लिया जाए रूट्स आर इमेजिनरी तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो < 0 है। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट < 0 है, और ये चीज दोनों साइडों में चलेगी, उधर भी और इधर भी। मतलब d अगर 0 से बड़ा या इक्वल है तो रूट्स रियल हैं, और अगर d < 0 है तो रूट्स इमेजिनरी हैं।
ये चीजें दोनों साइड्स में चलती हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, उसको मैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट थे, अब सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास में when डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब d 0 से छोटा है, तो आपके पास में होगा क्या, याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a आर ऑफ सेम साइन। तो आपको यह रूल याद रखना है कि अगर आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, कभी भी ये वर्ड याद रखना, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a का साइन सेम होगा। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये पूरा हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। अभी मैं इस पर बेस्ड भी कुछ कंडीशंस लिख करके बताऊंगा, आप एक बार इसकी दोबारा रीडिंग कर लो। देखो, ये हमने केसेस लिए थे, उसमें रियल 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 इन 3 केसेस पे आया था, और इन तीनों में क्या था, एक बारी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, यहां पर भी ग्रेटर देन 0 है, यहां पर इक्वल टू 0 है। तो रियल के लिए कॉमन चीज क्या आई कि डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। और अगर 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट आएंगे। और एक चीज और याद रखना, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो a और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन सेम होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अभी याद कर लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट कंडीशंस पे लगता है, और IIT एडवांस में तो इस पॉइंट की बहुत वैल्यू है। ओके, रिपीट कर देता हूं कि अगर d 0 से छोटा है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a का साइन सेम होगा। ये अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, और ये क्यों आता है ये हम जब ग्राफ करेंगे ना इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वहां आपको क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम इस केस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो अभी मैंने लास्ट में लिखा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 20 माइनस 16 विच इज नेगेटिव। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ, आपके पास जो रूट्स, आपके सब जो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होते ही मैंने एक वर्ड यूज लिया था, देन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a यहां पर कौन है, 1 सेम रहेंगे हमेशा। मींस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ये कभी 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट्स ही इमेजिनरी आ गए तो 0 के इक्वल तो नहीं होगा। अब आप देखो, आप दुनिया में कोई भी नंबर लिख दो x को, यहां पर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, -1 -2 -3 -4 पॉइंटों वाले नंबर या कुछ भी नंबर, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। अब -3 रख के देखो, -3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 -6 प्लस 5, 9 प्लस 5 14 माइनस 6। देख लो भली, x को मैं रखता हूं पहले 0 रखते क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आ गया। x को मैंने रखा 1, तो 1 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और 2 3 एंड 5 8 पॉजिटिव आया। x को मैंने लिया -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 1 -2 -1 प्लस 5 4। x को मैंने लिया -2, तो भी देखो -2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, ये -4 ये +4 कैंसिल होकर 0 प्लस 5, तो ये वाली वैल्यू आ गई 5। तो ये हमेशा ही 0 से बड़ी है। तो याद रखना, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने के अलावा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो है वो 1 है, पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव होता ना,
और मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता तो ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती। कैसे, उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया, इसको रब कर देता हूं। यह है मेरे पास में -2x² प्लस 3x - 4, ये वैल्यू है मेरे पास -2x² प्लस 3x - 4। मैंने इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो आया b² -4 × a × c। तो 9 - 4 4 16 2 32, 9 - 32 इज -23। तो डिस्क्रिमिनेंट इधर भी क्या आ गया, नेगेटिव। जैसे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, अब श्योर है -2x² प्लस 3x - 4 हमेशा 0 से छोटा होगा। आप x की दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट कर दो x को, ये वैल्यू हमेशा ही 0 से स्मॉल होगी। आप रख के देख लो, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये हमेशा 0 से छोटा आना है। तो आप x की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। भले ही समझ लो x को रखा 0, x को रखा मैंने 1, x को रखा -1, x को दिया 2। तो 0 रखते ही ये 0 ये 0 ये -4 आया, स्मॉलर देन 0 है। 1 रखते ही 1 का स्क्वायर 1 × 2 -2 -4 -6, इधर +3 -3 आया, लेस देन 0 है। -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 1 × -2 -2, इधर -1 × 3 +3, इधर -2 +3 -4, तो -2 +3 -1 और -4 -5, लेस देन 0। ऐसे 2 रख देना, 2 का स्क्वायर 4 2 = 8 -8 -4 -12 +6 -6, ये भी लेस देन 0। तो x की हर वैल्यू के लिए ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव हुआ और इधर x की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हुआ। तो आपको पहचान क्या करनी है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो ax² प्लस bx प्लस c और a के साइन सेम होंगे। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो ax² प्लस bx प्लस c भी पॉजिटिव होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ax² प्लस bx प्लस c भी नेगेटिव होगा। ओके, नोट कर लो।